शकुंतला घर की बड़ी बहू थी। सबकी देखभाल शकुंतला बड़े ही आराम से कर लेती थी। शकुंतला के पति बलवान का काम भी बड़ा अच्छा चल रहा था, जिस वजह से घर में खूब बरकत थी। मगर कमी थी तो केवल एक संतान की। शकुंतला की सास ने पोते की चाह में अपने छोटे बेटे की शादी भी करवा दी। शकुंतला की देवरानी इंदु बहुत ही सुंदर और धनवान परिवार की लड़की थी, इसलिए घर में उसका मान भी अधिक था। और कुछ महीनों में देवरानी के एक बेटा हुआ। अब धीरे धीरे इंदु के घर में महारानी की तरह सेवा होने लगी। शकुंतला की सास ससुर भी छोटे बेटे और बहू को ही पसंद करते थे। इंदु का रवैया भी शकुंतला के लिए दिन ब दिन बहुत गंदा होता जा रहा था। भाभी, ये क्या है? 10 बजने को है और अभी तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिली। सॉरी इंदु, आज काम ज्यादा था इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। बलवान अपनी पत्नी के साथ ऐसा होते देख बहुत दुखी होता था, मगर बेचारा कुछ नहीं बोल पाता था। मगर कुछ महीनों बाद ही भगवान ने शकुंतला की भी कोख भर दी। अरे ये क्या, अब तो मेरी वैल्यू ही कम हो जाएगी। मगर शकुंतला के लड़का नहीं लड़की होती है, ये देख शकुंतला के सास ससुर उसे कोसते हैं और इंदु तो बहुत ही खुश होती है। भगवान ने तो अपने आप ही शकुंतला को घर की परमानेंट नौकरानी बना दिया। और धीरे धीरे शकुंतला के घर में एकदम इज्जत खत्म हो गई। कुछ महीनों बाद बलवान को व्यापार में बड़ा घाटा हुआ और वो बर्बाद हो गया। बाबूजी, मुझे पैसे चाहिए, मेरी मदद कीजिए ना। मगर बलवान का बाप बलवान को ठोकर मार देता है। क्यों, मेरे पास क्या हराम के पैसे नजर आते हैं तुझे? वैसे भी ये सब तो मेरे पोते का होगा। बाबूजी, मेरा परिवार भी तो आपका परिवार है, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? नहीं, एक लड़की को जन्म देकर मेरे जीवन पर बोझ बना सांप है तू। मैं तो चाहता हूँ तू निकल जाए यहाँ से। बलवान और शकुंतला रोने लगते हैं। घर के पीछे एक कबाड़ खाने में शकुंतला ने अपनी रसोई अलग कर ली थी और उसी में बचा खुचा खाना खाकर तीनों अपना गुजारा कर रहे थे। एक रोज शकुंतला ने देखा कि मुन्नी को पिलाने के लिए उसके पास दूध नहीं है, तो वह इंदु से दूध मांगती है। क्यों भाभी, अगर मैं सारा दूध तेरी बेटी को दे दूंगी तो मेरा राजा बेटा क्या भूखा रहेगा? और शकुंतला रोती हुई वापस आ गई और बैठकर खाली बर्तनों को देखने लगी। तभी बाहर से किसी के गिरने की आवाज आई और शकुंतला दौड़ती हुई बाहर भागी। तभी वह देखती है कि जमीन पर एक बुढ़िया पड़ी है और उसकी पीठ पर बड़ा सा बोरा लटका हुआ है और पास खड़ी शकुंतला की छोटी सी मुन्नी बुढ़िया को उठा रही थी। दादी माँ उठो, आपको तो लग गई। लो मेरा हाथ पकड़ो और उठ जाओ। शकुंतला बुढ़िया को उठाती है। मुन्नी के ऐसे संस्कार देख बुढ़िया बहुत खुश होती है। तभी वह अपने बोरे में से एक चूल्हा निकालकर उसे देती है। बेटा, मेरे पास यही एक कीमती चीज है, देखना ये तेरे बुरे वक्त को अच्छा बनाएगा। हाँ। शकुंतला चूल्हे को अपनी छोटी सी रसोई में रख देती है और मुन्नी भी उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। तभी शकुंतला चूल्हा देखकर रोने लगती है। अगर आज मेरे पास राशन होता तो मैं सबसे पहले नए चूल्हे पर हलवा बनाती। शकुंतला ऐसे सोच ही रही थी कि चूल्हा अपने आप जल उठा और चुटकियों में ही उसने हलवा बना दिया। ये देखते ही शकुंतला चौंक गई और फिर उसने खीर के बारे में सोचा और चूल्हे ने खीर भी बना डाली। उसने बलवान को खीर हलवा दिया और सारी कहानी बताई। भगवान किसी न किसी रूप में हम गरीबों की मदद जरूर करता है। देखो, हम गरीबों को ये जादुई चूल्हा दे दिया। ए जी, क्यों ना हम जादुई चूल्हे से थोड़ा सा राशन भी मांग कर देखें? और इतना बोलते ही चूल्हा राशन दे देता है। अब शकुंतला और बलवान की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब से उन्हें खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद से तीनों लोग कभी भूखे नहीं सोए। अब बलवान मेहनत कर कमाता और शकुंतला मुन्नी को संभालती। एक दिन इंदु 2 दिन का बचा हुआ खाना शकुंतला को देने उसकी रसोई में गई और जब उसने शकुंतला की रसोई को पकवानों से और ढेरों महंगी चीजों से भरा देखा तो उसके होश ही उड़ गए। इंदु छिपकर देख लेती है कि शकुंतला उस जादुई चूल्हे से सारा स्वादिष्ट खाना बना लेती है। ये चीज इंदु को थोड़ी ही बर्दाश्त थी। इंदु जाकर अपना पुराना चूल्हा लाकर शकुंतला को दे देती है और उसका चूल्हा मांगने लगती है। नहीं इंदु,
मैं मेरा चूल्हा नहीं दूंगी। चल हट, इस पर बस मेरा हक है, तू पुराने चूल्हे में ही खुश रह। हाँ। और इंदु जादुई चूल्हा लेकर घर आ जाती है। आज तो घर वालों को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर ये घर भी अपने नाम करा लूंगी। इंदु जादुई चूल्हे को रसमलाई, चमचम, गुलाब जामुन, खीर, पनीर की सब्जी, दाल मखनी ये सब बनाने को कहती है और पास में बर्तन रख चली जाती है। तभी जादुई चूल्हा अपना जादू दिखाता है और सारे बर्तनों को भर देता है। इंदु आती है तो देखती है सब पकवान तैयार हैं और बर्तन भी ढके हैं। वह चूल्हे के जादू से खुश थी। इंदु की बच्ची, अब आएगा असली स्वाद तो। और इंदु इन सब लोगों को न्योता देकर टेबल पर बुलाती है। बलवान और शकुंतला भी दूर खड़े देख रहे थे। आज आपको खिलाती हूँ असली पकवान, तो तब पता चलेगा कि आखिर मैं ही इस घर के काबिल बहू हूँ। और इंदु सारा खाना टेबल पर रखती है। जैसे ही सब एक एक करके ढक्कन हटाते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। बर्तनों में चिकन, मटन और फिश बने हुए थे। राम राम राम, हमारे घर में ये मांस कौन लाया? पवित्र कर दिया पूरे घर को। कैसी नीच बहू आई है। और इंदु के सास ससुर उसको डंडे से मारते हैं। अरे बाप रे, उस जादुई चूल्हे ने तो मेरी पिटाई करवा दी। ई भाभी, वो पड़ा तेरा घटिया चूल्हा, तू ही रख। मैंने तो ये पकड़े कान, अब तो मैं तुझसे पंगा ही नहीं लूंगी। शकुंतला खुशी से चूल्हा लेकर जाती है और फिर सबके लिए स्वाद खीर बनाती है। खीर खाकर सब खुश होते हैं और धीरे धीरे शकुंतला अपने सास ससुर का मन जीत लेती है। देखा शकुंतला, जिसकी नीयत में जादू है उसी पर इस चूल्हे का जादू चलता है। सरिता एक गरीब कुम्हार थी। वो और उसके पति गगन दिन रात मेहनत करके कमाते और अपनी बेटी किरण को पालते थे। किरण अक्सर पड़ोसी की बच्ची भारती के साथ खेलती थी। एक दिन खेलते हुए किरण की चप्पल टूट गई, जिसे देख भारती और साथ वाली सहेलियों ने किरण का बहुत मजाक बनाया। इस बेचारी के पास तो एक जोड़ी जूते भी नहीं है। अरे भारती बिटिया, तू घर से वो फटे हुए जूते लाकर किरण को दे दे। इसके माँ बाबा तो इसे जूते नहीं देंगे। सभी किरण की गरीबी का मजाक बनाते हैं। किरण रोती हुई टूटी चप्पल हाथ में लेकर घर आ जाती है और चप्पलों को फेंक देती है। माँ, बाबा, मुझे नए जूते चाहिए। किरण बिटिया, मैं चप्पलों को अभी ठीक कर देता हूँ, तू रो मत। नहीं, मुझे जूते चाहिए। क्या आप दोनों मुझे एक जोड़ी जूते नहीं दिला सकते? किरण, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगले महीने हम पक्का जूते ला देंगे। नहीं, मुझे अभी जूते चाहिए। और किरण रोती हुई वहाँ से चली जाती है। किरण के माँ बाबा ये देख बहुत उदास होते हैं। तभी सरिता को एक आइडिया आता है और वो अपने पति के साथ मिलकर किरण के लिए मिट्टी के जूते बनाते हैं और गगन ने उसे रंग करके एकदम असली जूते जैसा बना दिया। कल हम किरण को ये जूते दे देंगे। और अगले दिन दोनों किरण को मिट्टी के जूते दे देते हैं। पर बिटिया, इन्हें अभी मत पहनना, अपने जन्मदिन पर पहनना। किरण जूते पाकर बहुत खुश होती है, पर वो अपने माँ बाबा की बात माने बिना ही चुपचाप उन जूतों को भारती को दिखाने ले जाती है। देख भारती, मेरे नए जूते मेरे माँ बाबा ने लाकर दिए। तेरे पास तो पुराने जूते हैं। भारती ये सुनकर चिढ़ती है और किरण से जूते छीनकर नीचे कीचड़ में फेंक देती है। कीचड़ में गिरते ही जूते गलने लगते हैं और ये देख सब लड़कियां किरण का मजाक बनाते हैं। अरे अरे देखो, किरण को तो मिट्टी के जूते मिले हैं। हा 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 हा। और किरण रोती हुई वहाँ से दूर भाग जाती है और तभी उसकी नजर कचड़े में पड़े एक जोड़ी जूते पर पड़ती है। किरण उन्हें देखती है कि वो लगभग नए ही थे। अरे ये जूते किसने फेंक दिए? पहन कर देखती हूँ। और जूते किरण के पाँव में फिट हो जाते हैं। किरण बिना किसी को बताए वो जूता उठाकर घर ले आती है। किरण बहुत खुश थी। अगले दिन गांव में रेस की घोषणा होती है और किरण भी उसमें भाग लेने की सोचती है।
सरिता और गगन भी किरण के साथ रेस के मैदान पर आ जाते हैं। तभी भारती अपने महंगे जूते किरण को दिखाने के लिए लाती है। देख किरण, मेड इन जापान। पर तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, टूटी चप्पल में रेस करेगी? चल बेटा, गरीबों के मुंह नहीं लगते हैं। किरण के माँ बाबा कुछ नहीं बोलते और किरण डिब्बे में से अपने पुराने जूते निकाल कर पहन लेती है और रेस कोर्ट में सभी बच्चे चले जाते हैं। तभी घोषणा होती है, इस रेस को जीतने वाले बच्चे को इनाम में मिलेंगे 1 जोड़ी सोने के जूते। ये सुनते ही किरण को जोश आता है। अगर मैं ये रेस जीत लूंगी तो उन जूतों से माँ बाबा को बहुत मदद मिल सकेगी। तभी भारती किरण को हराने की चाल चलती है और वो किरण की रेस लाइन पर कीले गिरा देती है। अब आएगा मजा। किरण जूतों की लेस बांधने लगती है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, खतरा है किरण, वहाँ खतरा है। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा जूता बोल रहा हूँ। तुम इस जगह मत दौड़ो, यहाँ उस भारती ने कीले बिछाई हुई हैं। और किरण वैसा ही करती है और अपनी जगह बदल लेती है। ये देख भारती अधिक चौंक जाती है। कोई बात नहीं, कब तक बचेगी? वैसे भी मेरे जूते के आगे तो किरण के ये पुराने जूते कुछ भी नहीं है। और रेस शुरू होती है। किरण धीरे धीरे भागने लगती है और भारती झट से आगे निकल जाती है। तभी किरण के जूते रॉकेट की तरह तेज रफ्तार पकड़ लेते हैं और देखते ही देखते किरण भारती से आगे निकल जाती है और पहला राउंड किरण जीत जाती है। ये देख भारती और उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। भारती अपनी माँ के साथ मिलकर अगले राउंड से पहले किरण के जूतों में खुजली वाला पाउडर डाल देती है। किरण जैसे ही जूते पहनने लगती है तभी जूता बोलता है, रुको किरण, पहले मुझे पानी से साफ कर लो। भारती की माँ ने इसमें खुजली की दवाई डाली है। किरण ऐसा ही करती है और दूसरे राउंड में भी किरण की जादुई जूते उसे जिता देते हैं। माँ, अब आखिरी राउंड बचा है, हमें कुछ भी करके इससे जीतना ही होगा। पर हर बार किरण बच कैसे जाती है और वो दोनों छिपकर किरण की बात सुनते हैं। थैंक यू मेरे जादुई जूते, आज तुम ना होते तो मैं रेस में इतने आगे कभी नहीं पहुंच पाती। अच्छा, तो ये बात है, किरण अपने जादुई जूते की वजह से जीत रही है। और तीसरे राउंड से पहले भारती और उसकी माँ किरण के जादुई जूते चुरा लेते हैं और भारती उन्हें पहन लेती है। किरण अपने जूते ढूंढती है मगर उसे नहीं मिलते। तभी वो भारती के पाँव में अपने जूते देखकर उदास होती है। अब मैं रेस कैसे जीतूंगी? मेरे जादुई जूते तो भारती के पास है। पर किरण की नजर उसकी माँ बाबा की ओर पड़ती है और वो हिम्मत रखते हुए भानु के जूते पहनकर रेस के मैदान में आ जाती है। तीसरा राउंड शुरू होता है। जैसे ही रेस शुरू होती है, जादुई जूता भारती के पैर में अपना कमाल दिखाने लगता है और भारती के पांव अपने आप उल्टे मुड़ जाते हैं और वो पीछे की ओर भागने लगती है और किरण आगे निकल जाती है। अरे रुको रुको, पागल जूते, पीछे नहीं आगे भागना है। रुक जा बदमाश, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। बेचारी किरण को परेशान करेगी। और भारती को गिरा देता है और किरण बिना जादुई जूतों के ही रेस जीत जाती है। भारती और भारती की माँ ये देखकर बहुत अधिक चिढ़ते हैं और भारती जूते निकालकर फेंक देती है। तभी जादुई जूते उड़कर भारती और भारती की माँ की खूब पिटाई करते हैं। ये देख किरण और उसकी माँ बाबा बहुत हंसते हैं और भारती और उसकी माँ वहाँ से शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। किरण इनाम में मिले सोने के जूते अपने माँ बाबा को देती है और जादुई जूते को धन्यवाद कहती है। देखो किरण, मेरे साथ नहीं होने पर भी तुमने रेस जीत ली, क्योंकि जादू मुझ में नहीं तुम में है। और किरण खुशी खुशी घर चले जाती है।
जादू किसी वस्तु में नहीं बल्कि खुद पर विश्वास करने से आता है।